मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका किया। फिर उसे आपने देखा कि वो बाजार में फरोख्त हो रहा है, इसलिए इनकी ख्वाहिश हुई कि इसे वो खुद ही खरीद ले और इजाजत लेने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना सदका वापस ना लो। इसी वजह से अगर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना दिया हुआ कोई सदका खरीद लेते तो फिर इसे सदका कर देते थे, अपने इस्तेमाल में ना रखते थे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुजाहिद नगर पुलिस छावनी में तब्दील, पुलिस का बड़े पैमाने पर कार्डन सर्च, आवाम से मोहतात रहने सीपी कार्तिकेय की ख्वाहिश। चार फरवरी आलमी यौम नजात कैंसर की हैसियत से मनाया जाता है। इस सिलसिले में एक इजलास। GMNHO ने कहा कि इब्तिदाई मर्ज में ही एहतियात व इलाज लाजमी है। आतिशबाजी के मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाएगा। आज से फिर एक बार नुमाइश का आगाज होगा। मुकम्मल हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। GHMC एडिशनल कमिश्नर का दौरा एग्जीबिशन। अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को खर्च-ए-जात फराहम किए जाएंगे। 204 करोड़ फंड जारी। 34 करोड़ अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को मुख्तिस। चेयरमैन का बयान, कहा बैंक लीग को खत्म किया जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुजाहिद नगर निजामाबाद पुलिस छावनी में तब्दील। पुलिस की भारी जमयत ने अवाम में हरास फैला दिया। बड़े पैमाने पर पुलिस का कार्डन सर्च। CP ने अवाम से मोहतात रहने और गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने की ख्वाहिश की। 34 मोटरसाइकिल, 4 ऑटोस और 1 कार को पुलिस ने तहवील में ले लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की क़ियादत में पुलिस और फॉरेस्ट महकमा जात के ओहदेदारों ने आज कार्डन सर्च प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में आज पुलिस ने मुजाहिद नगर में दाखिला लिया और इस इलाके को मुकम्मल मुहासरा बंद कर लिया। पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन ने मकानों की तलाशी ली और मोटरसाइकिलों, कारों और ऑटोस के कागजात की तहकीक की। इस अहम तरीन पुलिस मुहिम में CP कार्तिकेय के अलावा DFO प्रसाद, प्रोबेशन IPS ओहदेदार गौस आलम, ACP श्रीनिवास, पुलिस और फॉरेस्ट ओहदेदारान व मुलाजिमीन की कसीर तादाद शरीक थी। पुलिस की सख्त तलाशी के दौरान 34 मोटरसाइकिलों और 4 ऑटोस और 1 कार के कागजात न होने की वजह से उनको तहवील में ले लिया गया और मालिकीन को हिदायत दी गई कि वो गाड़ियों के कागजात पेश करें और गाड़ी लेकर जाएं। बसूरत दीगर ये गाड़ियां जब्त कर ली जाएगी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अवाम से खिताब करते हुए उन्हें सख्ती से हिदायत दी कि वो अपने इलाकों में गैर समाजी अनासिर पर नजर रखे और कोई मशकूक शख्स नजर आए तो उसकी फौरी इत्तला पुलिस को दे और साथ ही किसी अनजान शख्स को अपना मकान किराए पर ना दे और ना ही किसी को अपनी गाड़ी दे। मकान किराए पर देने से कबल किराएदार का आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड जरूर हासिल करे और साथ ही उसकी एक फोटो भी एग्रीमेंट के साथ ले, ताकि अगर ये शख्स किसी गैर समाजी सरगर्मी में हिस्सा ले तो उस पर पकड़ की जा सके और मकान मालिक महफूज रहे। गाड़ियों का भी जराइम में इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा मोहतात रहे। तो ये आप इत्मीनान रखिए, कभी भी पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा एक स्टेट में तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा मकसद है, फ्रेंडली पुलिसिंग का मकसद है। लेकिन इसके साथ ही हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे गलत राह पे निकल जाते हैं। कई छोटी बड़ी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करिए। थोड़ा आगे के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचिए। और एक एज अ डिपार्टमेंट हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपना जो हमारा नेचर है उसको बचा के रखना, जिस तरह से हमें बख्शा गया है हमारे हाथ में, उसको बचा के रखना, उसे संभाल के रखना। लेकिन जब तक सोसाइटी, आप लोग, हम लोग मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नहीं हो सकता। सर्च क्यों किया जाता है? आपके एरिया में बहुत इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी। कोई इलीगल शराब का धंधा कर रहा होगा, बेल्ट शॉप चला रहा होगा, किसी ने गांजा स्टोर कर रखा होगा, ड्रग स्टोर कर रखा होगा, या कोई सस्पिशियस आदमी घूम रहा होगा, या कोई आतंकवादी रह रहा होगा। आप लोगों को पता नहीं होगा।
पर इस ऑपरेशन के ज़रिए हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं और इन सब चीज़ों में आपका ही फ़ायदा है, आपकी कम्युनिटी, आपका सोसाइटी सेफ रहे, आपके बच्चे सेफ रहे। कल को यहाँ पे अगर कोई गांजा का धंधा कर रहा होगा और आपके बच्चे गांजे की लत में आ गए तो किसका फ्यूचर बर्बाद होगा? आपके बच्चों का। पुलिस वाला सायरन क्यों बजाता बोले तो सब लोग अलर्ट रहना, घर पे भी सो जाए तो भी थोड़ा घर में कोई चोर आके उधर उधर ढूंढ करे तो आप लोग चोर के देख के उन्हें भाग जाता, बाहर आए तो उन्हें भागता वक्त हम लोग पकड़ के सकते, एक चांस है चुप सकते, मगर कब तो कब बाहर आना पड़ेगा, इस वास्ते उनको बाहर आने के लिए सायरन मारते। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में कलेक्टर के हाथों तेलंगाना SC/ST टीचर्स एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्में इजराई। असातिज़ा तलबा पर खुसूसी तवज्जो दे, पूरी मेहनत और शफकत के साथ तालीम फराहम करे, असातिज़ा को कलेक्टर की तलकीन। शहर के कलेक्ट्रेट के अहाते में तेलंगाना SC/ST टीचर संगम के कैलेंडर का जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर संगम जिला सदर स्वामी नायक ने कहा कि तलबा को अच्छी तालीम दी जाए और असातिज़ा भी तवज्जो देकर तलबा को ट्यूशन दे। 10th क्लास के तलबा भी तालीम पर तवज्जो दे और इम्तिहानात करीब आ चुके हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने भी कहा कि तलबा को हय्यस तालीम दी जाए जिससे वो मुस्तकबिल में अपना नाम रोशन करे। इस प्रोग्राम में संगीतराव, प्रभाकर, प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। ఆవిష్కరణ జరిగింది। ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు పేద విద్యార్థులు కాబట్టి వాళ్ళకు విద్యార్థులకు మంచి विद्या बोधना चेसी। आरमूर के मौजा मारमपल्ली में दलित तबका समाजी बाइकाट का शिकार, 40 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देही कमेटी में शामिल मुलजिमीन पर मामूली दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और 24 घंटे में छोड़ दिया गया। तेलंगाना माला महानाडु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के प्रेस क्लब में तेलंगाना माला महानाडु की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर जिला सदर मोहन सुंकरी ने कहा कि आरमूर मंडल मारमपल्ली गांव में दलितों को बाइकाट किए 40 दिन गुजर गए, हुकूमत अब तक उन पर कोई इक़दामात नहीं ली। ACP और RDO ने एक छोटा सा केस देही तरक्याती कमेटी पर करके 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत उन खानदानों को इमदाद देने का वादा भी की थी, वो भी नहीं हुआ, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए इसके खिलाफ 4 फरवरी को चलो AC चलो आरमूर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में SC, ST, BC तमाम शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाने का इजहार किया। గ్రామంలో SC మాల కులస్తులను 80 కుటుంబాలను బహిష్కరించి ఈ రోజుకి 40 రోజులు గడుస్తున్నా ఈ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదు। అందుకు నిరసనగా చలో హలో మాలా చలో కార్యక్రమాన్ని 5వ తారీఖు నాడు చేపట్టడం జరిగింది। ఇదే కార్యక్రమం భాగంగా ఆర్మూర్ ఆర్డీఓ కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తాం। ఎందుకంటే ఆర్డీఓ కార్యాలయాన్ని 3 फरवरी को भीमगल SR कॉलेज में SCC तलबा के लिए मार्क टेस्ट का इनेकाद। खानगी व सरकारी स्कूलों के तलबा इस इम्तिहान में हिस्सा ले सकते हैं। AIPSU जिला सेक्रेटरी का बयान, उन्होंने कहा कि कामयाब तलबा को इनाम दिया जाएगा। भीमगल मंडल SR कॉलेज में इस महीने की 3 तारीख यानी इतवार के दिन 10वीं जमात के तलबा के लिए AIPSU की जानिब से मार्क 10 टेस्ट इम्तिहान रखा जा रहा है। इस इम्तिहान में 10वीं जमात के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के तलबा हिस्सा ले सकते हैं। इस मौके पर AIPS जिला मरकजी सेक्रेटरी ज्वाला ने कहा कि इस इम्तिहान को मुनाकिद करने का मकसद ये है कि बच्चों के दिलों से इम्तिहान का डर खौफ निकाला जाए। अक्सर बच्चे इम्तिहान को लेकर बहुत खौफजदा होते हैं। इस इम्तिहान से बच्चों को हौसला मिलेगा। इस इम्तिहान में जीतने वाले तलबा में 1st, 2nd और 3rd इनाम दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में AIPSU मंडल सदर विनय, सागर, रुचिता, विकास व दीगर ने शिरकत की। यहाँ पर लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकती है। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। नवमुंतखब सरपंचों की हल्फ बर्दारी। निजामाबाद डिवीज़न में 30 जनवरी को इंतखाबात मुकम्मिल हुए। आज कामयाब सरपंचों और नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरों ने हल्फ और जायजा हासिल कर लिया। नवमुंतखब सरपंचों को खुसूसी तरबियत भी फराहम की जाएगी। मंडल के कई मौज़ाजात में ग्राम पंचायत इंतखाबात हुए, उसमें जीतने वाले सरपंचों ने आज हल्फ बर्दारी प्रोग्राम लगाया। मंडल पोचाराम ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच इंदिराकरण ने हल्फ बर्दारी ली और अंबम में गंगा प्रसाद, MAC फार्म में सरपंच विजय कुमार, कुरनापल्ली में सावित्री, थाना कलान में भास्कर रेड्डी, ARP कैंप में सरपंच अलेकिया और मंडल धर्माराम में पूजा और उड्डेपल्ली में N श्रीधर और बापू नगर में M सुनीता और जान कंपेट में P साइलू ने हल्फ लिया और कहा कि ईमानदारी से अपनी खिदमत अंजाम देंगे। पार्लिमानी इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं। बीजेपी सरगर्म हो चुकी है। तेलंगाना के 5 अजला का एक अहम इजलास 13 फरवरी को मुनक्किद होगा, जिसमें अमित शाह मेहमान खुसूसी होंगे। शहर के प्रगति नगर बीजेपी जिला ऑफिस में जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से नेशनल मरकजी सेक्रेटरी राम माधव और बीजेपी रियासती सदर लक्ष्मण ने शिरकत की। इस मौके पर राम माधव ने कहा कि मुल्की सतह पर पार्लियामेंट में एक इजलास अमल में लाया जा रहा है। सबसे पहले साउथ तेलंगाना के 5 अजला के ओहदेदारों के साथ पार्लियामेंट में फरवरी 13 को इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में मेहमान अमित शाह होंगे और कहा कि कितने भी महाकुटुंबी होने दो, नरेंद्र मोदी को लाने के लिए अवाम तैयार है और MP इंतखाबात में भी बीजेपी ही आएगी। దాని తయారీ కోసం అని చెప్పి ఈ రోజున ఈ 5 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలకు చెందినటువంటి కార్యకర్తల సమావేశం ఇవాళ జరుగుతోంది. మిత్రులారా, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు 2 నెలల దూరంలో ఉన్నాయి. మా పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అయిన కారణంగా मसरूफ तरीन सड़क पर सरके की वारदात। सारिक ने दिलेरी के साथ 2 दुकानों के शटर तोड़े और फुटवेयर शॉप से 10,000 रुपये नकद और दिगर सामान का सरका किया। उसी तरह खरीबी बुक शॉप पर भी उसने सरके का इर्तिकाब किया और पकड़ा गया। मसरूफ सड़क पर एक सारिक ने 2 दुकानों में शटर तोड़कर सरके का इर्तिकाब अंजाम दिया। इस चोर को वहां मौजूद अफराद ने देख लिया और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली वाला स्वीट हाउस के सामने वाक़े फ्रेंड फुटवेयर और उसके बाजू ही वाक़े बुक शॉप के शटर्स को तोड़कर एक शख्स ने चोरी की।
फुटवेयर शॉप के मालिक अब्दुल सलीम ने बताया कि उनकी दुकान से 10,000 नकद और दीगर सामान चोरी हुआ, जबकि किताबों की दुकान से भी कई अशिया की चोरी हुई है। चोर को पकड़कर 1 टाउन पुलिस के हवाले किया गया। दुकान बंद करने के बाद हम लोग घर को चले गए थे। रात में चोर आए और शटर तोड़ के हमारे पास कुछ कैश रखे हुआ था जो 8-10 हज़ार के करीब था, वो लेके चले गए और ऊपर भी कुछ माल पड़े हुआ है, वो भी शायद लेके गए होंगे। पुलिस वाले इसका पंचनामा कर रहे हैं, चोर भी पकड़े गए होंगे और शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस वालों का जो चोर को जल्द से जल्द पकड़ लिया। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। आतिशज़दगी के बाद से हैदराबाद नुमाइश मुसलसिल बंद थी। आज एडिशनल कमिश्नर GHMS मुशर्रफ सिद्दीकी ने एग्जीबिशन ग्राउंड का जायजा लिया और इंकशाफ किया कि आज से मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ नुमाइश का आगाज हो रहा है और मुतासरा दुकान मालिकीन को जल्द ही मुआवजा अदा किया जाएगा। आतिशज़दगी के बाद से हैदराबाद में एग्जीबिशन बंद कर दी गई थी, उसका आज से फिर आगाज किया जाएगा और इसमें मुकम्मल हिफाजती इंतजामात को खतियत दी जाएगी। GHMS के एडिशनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने इस बात का इंकशाफ किया। GHMS के एडिशनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने आज अपने अमले के साथ एग्जीबिशन का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी का शिकार होकर तबाह होने वाली 150 था 200 दुकानों के मालिकीन को उनके नुकसान का अंदाजा लगाते हुए मुआवजा अदा किया जाएगा और नुमाइश को आज से शुरू करवाया जाएगा और जल्द ही मुतासरा दुकानों को शुरू करवा दिया जाएगा। मुशर्रफ सिद्दीकी ने इस बात का एतराफ किया कि नुमाइश मैदान में खामियां हुई हैं और आतिशज़दगी के मौके पर सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, लेकिन अब हिफाजती इंतजामात को मुयस्सर बनाया जाएगा। हर दुकान के मालिक को आग बुझाने के आलात हवाले किए जाएंगे और नुमाइश मैदान के अहाते में ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां रखी जाएंगी जो हंगामी हालात के लिए हमा वक्त तैयार रहेंगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा कोई हादसा पेश नहीं आएगा। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वह इस नुमाइश से इस्तेफादा करें और मुतमईन रहें क्योंकि हिफाजती इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। नुमाइश को फिर से पूरी शान और शौकत के साथ
उसी तरीके से यहाँ पे शुरुआत करने के लिए आज मैं भी आके जगह का जायरा ले रहा हूँ। फुल फायर सेफ्टी के साथ आज शाम से नुमाइश फिर से काम करना शुरू करेंगे और तकरीबन 2500 दुकान, जिसमें से कुछ तकरीबन 150 से 200 दुकान जो जल गए थे उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करके 1-2 दिन में वो भी शुरू हो जाएंगे। जो भी दुकान वाले जिनका माली नुकसान हुआ है उनको भी माली नुकसान का जो एन्यूमरेशन हुआ है, कल से उनकी एक मीटिंग होके कुछ दिनों में उनको भी पूरा कॉम्पनसेशन देते हुए नुमाइश आज शाम से लेके एक्सटेंडेड देर तक फुल फ्लेज चलेगा। तो फायर सेफ्टी की फिर से हम ज़्यादा जो है केयरफुल रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उम्मीदवारों के लिए इंट्रेंस टेस्ट वक्फ बोर्ड की जानिब से उड़ीसा की यूनिवर्सिटी में तरबियत फराहम की जाएगी। 100 कामयाब उम्मीदवारों को वहां भेजा जाएगा। AK खान ने उन सेंटर्स का जायजा लिया और कहा कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए ऐसे प्रोग्राम लाजमी है। वक्फ बोर्ड की जानिब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत की फराहमी का फैसला लिया गया। इस सिलसिले में मुल्क की तारीख में पहली बार चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड के अखराजात पर बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने का फैसला लिया और इस सिलसिले में उड़ीसा के सेनेचुरियन यूनिवर्सिटी से मुआहदा किया। पहली दफा में 100 बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत उड़ीसा यूनिवर्सिटी में फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में आज पहला एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, जिसका रियासती हुकूमत के अक़लियती मुशीर AK खान ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम अक़लियत में तालीम का फुक़दान और बेरोजगारी अहम मसाइल है, लिहाजा तालीमी मियाद के लिहाज से मुख्तलिफ फ़नून की नौजवानों को तरबियत फराहम करना और रोजगार से मरबूत करना इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। लिहाजा हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की हिकमत अमली पर गामज़न है और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की भी सताइश की और नौजवानों से उससे इस्तेफादा की ख्वाहिश की। कौम में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे नौजवान जो कॉलेजेस से आए हैं, इनकी रोज़गारी का जो प्रॉब्लम है ये सबसे अहम प्रॉब्लम है। जो क्वालिफाई होके आते हैं, 10th हो इंटर पढ़ के आते हैं, इनको डायरेक्टली एम्प्लॉय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इनको हम लोग किसी न किसी एक स्किल में ट्रेन कर सके, उनको तरबियत दे सके, तो ये इनको जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं ऐसे, जैसे लैब टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, हाउस कीपिंग में हैं, एयर कंडीशनिंग, कारपेंटरी और कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, काफ़ी सालों से चल रही है उधर। इसमें अब तक हज़ारों के तादाद में बच्चे अच्छी तरह यहाँ से तरबियत पाए हैं और हर एक को एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट मिला। शमशाबाद में 6 लाइन सड़क की तामीर, तोसी में कई वक्फ अराजियाँ मुतासिर होंगी। मसाजिद, कब्रस्तान और चिल्लों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आला ओहदेदारों का इजलास। वक्फ अराजियों का मुआवजा भी हासिल किया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड का बयान। शमशाबाद में वक्फ बोर्ड की अराजी मुतासिर हो रही है। यहाँ स्टेट रोड अथॉरिटी की जानिब से 6 लाइन रोड निकाली जा रही है। इस सिलसिले में स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम MLC ने अपने चैम्बर वाक़े हज हाउस में आला ओहदेदारों का एक अहम तरीन इजलास तलब किया। इस इजलास में रोड अथॉरिटी के अलावा महकमा रेवेन्यू, पुलिस व दीगर मुताल्लिका महकमाजात के ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास में गुफ्तगू के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इलाके आरामगढ़ से शमशाबाद से आगे तक सड़क की तोसी करते हुए उसको 6 लाइन में तब्दील किया जा रहा है। इस तोसी में कई मसाजिद, कब्रस्तान और चिल्लों के मुतासिर होने का खदशा लाहक हो रहा है। लिहाजा उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि उन मुक़द्दस मुकामात को किसी किस्म का ज़रर पहुँचाए बगैर मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जाएं। इसके अलावा वो रास्ते महकमा जात, रेवेन्यू, पुलिस, स्टेट रोड अथॉरिटी के अलावा जिला कलेक्टर रंगारेड्डी के हमरा इस सड़क का जायजा ले और मसाजिद, कब्रस्तान और छिल्लों को मुतासिर किए बगैर सड़क की तोसी कैसे की जा सकती है उसका जायजा ले। उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ भी हो, उन मुकामात को मुतासिर होने नहीं दिया जाएगा। वजीर आला ने भी इस मामले में कुशादा दिल रखते हैं और उनको वजीर आला का ताउन हासिल रहेगा।
आरामगढ़ पे जो है ना, आरामगढ़ से शमशाबाद सिटी क्रॉस करे तक फुलारेड्डी तक जो है 6 लेन रोड जा रही है वहाँ पर। तो 6 लेन रोड के लिए जो है उसमें ग्रेवयार्ड्स भी आ रहे, गौसे पाक का चिल्ला भी है, फिर मस्जिदें भी है। तो ये चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि वही उन लोगों को बुला के वही बता रहे थे। तो लोग बोले मंदिर वाले भी जो है ना अंडरटेकिंग देने के लिए कुछ लोग बात करे। मैं बोला वो चीज़ मेरे को आइडिया नहीं है। मैं बोला ये चीज़ के लिए तो जो है ना आप लोग इसको इमीडिएट रोकना है, और हम इमीडिएट जो है ना जुमेरात के दिन जो है कलेक्टर रंगारेड्डी को भी हम लोग बुला रहे, और डीसीपी वगैरह पूरे पुलिस ऑफिसर सब लोग मिलके नेशनल हाईवेज के और यहाँ पे आरएमबी के हमारे ऑफिसर्स, आरडीओ, एमआरओस, पूरे तहसीलदार सब लोग मिलके उस दिन फाइनल डिसीजन लेंगे। सुबह 10:30 बजे शार्प एकदम 15 मिनट पहले हुआ तो जो है मैं तो 10 बजे रहूँगा वहाँ पर। इधर आरामगढ़ परिवार ढाबा है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वहाँ से स्टार्ट करके पूरा शमशाबाद क्रॉस होने तक पूरा एक एक चीज़ हम लोग रुक के करके पूरा उसका जनरल ये करेंगे। उससे पहले हम भी कुछ निकाल के जो है ना उसकी कितनी ज़मीन है क्या है, ग्रेवयार्ड्स को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मस्जिद को भी। बैंक लिंक सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को रास कर्जजात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। तमाम ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की एक्सवी होगी। वजीर आला ने मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 34 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चेयरमैन मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन का इंकशाफ। मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को लेकर अवाम में बेशुमार खदशात सर उठा रहे थे। इस महकमे की जानिब से गुज़िश्ता 3 सालों में किसी किस्म के कर्ज की इजराई न होने की शिकायतें आम थी व दीगर स्कीमात भी तातुल का शिकार थी, जिस पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद मिनहाज खान ने चेयरमैन मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन से सवाल किया, जिस पर सैयद अकबर हुसैन ने उन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया और कहा कि दरख्वास्तों की एक्सवी में ताखीर हुई है, मगर दीगर काम जारी है और खर्चात की दरखास्तों की भी जल्द ही मुकम्मल एक्सवी कर ली जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि ताहाल वजीर आला के चंद्रशेखर ने 204 करोड़ रुपए फंड अक़लियती शोबेजात के लिए जारी किया है, जिनमें वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी, अकामती स्कूल्स व दीगर शोबेजात के लिए जारी किए हैं, जिनमें से 34 करोड़ रुपए अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के लिए मुख्तस है। सैयद अकबर हुसैन चेयरमैन ने कहा कि हम जल्द ही हमारे पास मौजूद खर्चात की दरख्वास्तों की एक्सवी कर लेंगे और खर्चात की फराहमी में हायल दुश्वारियों को भी खत्म करने के इक़दामात करेंगे। उन्होंने बैंक लिंक सिस्टम को खत्म कर देने और रास्त खर्चात फराहम करने का भी इशारा दिया। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की निगरानी में उम्मीदवारों का इंतखाब होगा और खर्चात रास्त मंजूर किए जाएं। उन्होंने रियासती वजीर आला को एक इंसान दोस्त और मुस्लिम दोस्त कायद करार दिया और बताया कि वो हाल ही में सादत उम्र हासिल कर चुके हैं और वहां उन्होंने हमदर्द वजीर आला की दराजी उम्र व सेहतियाबी के लिए दुआ की और साथ ही तेलंगाना की तरक्की और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ की। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इस तरह मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करके इस तरह तवाफ़ और उम्रा करके आया हूँ। बहुत बहुत शुक्र एहसान है हम से गुनाहगार हूँ कि अल्लाह ताला वहाँ पर बुलाया इस मुकाम पर। अल्लाह के फजल से जिस तरह आज हमारे रियासती तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने हुकूमत बने बाद पहली मरतबा 204 करोड़ का बजट रिलीज़ किया गया है। सबको माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को, उर्दू अकाडमी को, वक्फ बोर्ड को और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 34 करोड़ रुपए का सेंक्शन हुआ है, मंजूर हुई है। वो बेरोज़गार नौजवान गुज़िश्ता जो एप्लीकेशंस लगाए थे उसमें भी हम तकरीबन पुराने लोन्स दिए हैं बेरोज़गार नौजवानों भाइयों को और बहनों को। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंशाल्लाह जो 34 करोड़ है विदाउट कंसर्ट बैंक का भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैंक की वजह से कई मुश्किलात हो रहे थे। हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह ऐलान किए थे कि मुस्लिम नौजवानों को मैं विदाउट कंसर्ट बैंक का, वही हम कोशिश कर रहे हैं। विदाउट कंसर्ट के लिए इंशाल्लाह जो पुराने पेंडिंग्स जो हमारे पास एप्लीकेशंस है वो बराबर नौजवानों को देंगे। उसमें जितना हो सकता हम ज़्यादा से ज़्यादा करके करेंगे। इंशाल्लाह फिर सेकंड पार्ट रहेगा मार्च अप्रैल में, उसमें पूरा मुकम्मल तौर पर नए स्कीम्स आएंगी और एक नई रोशनी जागेगी, कई नए जनों को उम्मीद जागेंगी। और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब जने। हैदराबाद के इलाके उपल चौराहे पर सड़क हादसा, पेट्रोल टैंकर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला।
नामालूम मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका ही हलाक हो गया। पुलिस ने पंचनामे के बाद नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। हैदराबाद उपल में एक सड़क हादसे में एक नामालूम शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये नामालूम शख्स अपनी बाइक पर तार नाका की सीम से उपल चौराहे को पार कर रहा था कि उकबी सिम से आने वाले पेट्रोल टैंकर जिसका नंबर TS08 US 7956 है उसने टक्कर दे दी। नामालूम शख्स झटके से गिरा और इस पेट्रोल टैंकर के अगले टायर के नीचे आकर कुचला गया। उसका सर बुरी तरह जख्मी हो गया जिसकी वजह से वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इत्तला पर पुलिस पहुंची और नाश को पंचनामे के बाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और ट्रैफिक को बहाल किया। अख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुजाहिद नगर पुलिस छावनी में तब्दील, पुलिस का बड़े पैमाने पर कार्डन सर्च, आवाम से मोहतात रहने CP कार्तिकेय की ख्वाहिश। चार फरवरी आलम यौम नजात कैंसर की हैसियत से मनाया जाता है। इस सिलसिले में एक इजलास। GMNHO ने कहा कि इब्तिदाई मर्ज में ही एहतियात व इलाज लाजमी है। आतिशज़दगी के मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाएगा। आज से फिर एक बार नुमाइश का आगाज होगा। मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। GHMC एडिशनल कमिश्नर का दौरा एग्जीबिशन। अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को खर्च-ए-जात फराहम किए जाएंगे। 204 करोड़ फंड जारी। 34 करोड़ अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को मुख्तिस। चेयरमैन का बयान। कहा बैंक लीग को खत्म किया जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।